हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे अभी तक। और आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, जिनका रैंक अच्छा नहीं आ रहा, तो वो नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से सब लोग नहीं करना चाहते क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा हाई है, और गवर्नमेंट कॉलेज से जो है बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं हो पाता क्योंकि टोटल 600 सीट्स ही है बिहार में। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया इस बार काउंसलिंग के लिए, जो कि जैसे डाटा है उसमें देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अब आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है और कैसे आप लोगों के लिए क्या क्या आप लोगों को करना ज़रूरी है। कि एडमिशन से रिलेटेड जो बातें हो गया और क्लास स्टार्टिंग से रिलेटेड बातें हो गया, कुछ इस वीडियो में करने वाले हैं। और कुछ बातें कॉलेजेस हॉस्टल वगैरह जो भी है, कुछ क्यूरीज आए थे टेलीग्राम ग्रुप में, कमेंट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चंस उठाया है, उससे रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप ये वीडियो सबको अच्छा ही लगे, सबके लिए ही है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे बीएड में एडमिशन इस साल ले रहे हैं, नेक्स्ट साल ले रहे हैं, ले चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पे बीएड से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके नोट्स, हर एक चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप अगर इस चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कीजिए। और वहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है पर्सनली मैं उसका आंसर करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपका जो भी क्वेरी वो रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करेंगे कि अब काउंसलिंग का जो डेट था 28 वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल जो काउंसलिंग हुआ 70,000 जो चिल्ड्रेन है, 70,000 बच्चे जो है उन्होंने काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप किया है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब ये है कि लगभग जो 99% रिजल्ट इस बार आया था, 1 लाख के अप्रोक्स, उससे ज़्यादा ही बच्चे जो पास हुए थे, उनमें से मात्र 70,000 जो बच्चे उन्होंने काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पे चांसेस हाई हैं कि जिनका रैंक, जैसे इस बार जो है कैटेगरी रैंक नहीं जारी किया गया, सिर्फ चेमर रैंक दे दिया गया, तो चांसेस हाई है कि 1500 रैंक भी है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आई होप मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने, जैसे गर्ल्स को ले लें तो गर्ल्स प्रेफरेंस में जो है नियर बाई गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, सॉरी प्राइवेट कॉलेज, और नियर बाई जो सेमी प्राइवेट कॉलेज है उनका चयन करती हैं। क्योंकि ट्रैवल इशू हो जाता है, लॉजिंग फोजिंग हो जाता है, इस वजह से उनको परेशानी होता है कि रहने खाने का प्रॉब्लम है। इस वजह से भी वो लोग इसको प्रेफरेंस नहीं करते हैं। दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि अब 4 तारीख से जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट लिस्ट 3 तारीख को जारी हो जाएगा, उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 तारीख तक चलने वाला है, जुलाई में जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं अपने कम्युनिटी जो है यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, उसमें मैंने पोस्ट कर दिया है। प्लीज़ आप लोग जाके देखिए आप लोगों के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको है, उसको आप अरेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन फॉर्म लेना ही है तो फिर डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। तो सारा जो उसका लिस्ट है मैं अपने कम्युनिटी जो यूट्यूब है उसमें जाकर पोस्ट किया हुआ, आप जाकर प्लीज़ वहाँ पे देखिए, आपका हेल्प होगा उससे। और काउंसलिंग के बाद जैसे आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, उस समय आपको 3,000 का जो है फी पेमेंट करना पड़ेगा, सीट कंफर्मेशन फी। अगर आप वो फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सीट कंफर्म नहीं होगा और आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, नाम आने के बाद भी। तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि 3,000 रुपये जो आप पे करेंगे वो आपको रिफंड नहीं होगा, वो आपके एडमिशन चार्जेस जो लगते हैं कॉलेजेस में उसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि ये आज के न्यूज़पेपर में मैंने ये चीज़ को पढ़ा, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। हम लोग जब 3,000 पे किए थे तो हम लोग को रिफंड हो गया था, कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3,000 रुपये जो है हम लोग को वापस मिल गया था हमारे अकाउंट में। लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला है, तो आप इस चीज़ को श्योर कीजिए। और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप 3,000 रुपीज़ पे करके अपने सीट को उसको कंफर्म कीजिए। और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया और वो एडमिशन नहीं लिया, तो सेकंड राउंड में उनको एडमिशन कॉलेज अलॉट नहीं होगा। सेकंड राउंड में उन्हीं को मौका मिलेगा जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब उनका जिनका नाम नहीं आया। तो एक बात ये हो गया आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था यही था। इसके बाद जो है बहुत सारे जो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे कमेंट्स आए, मैं देख रहा था, देखता ही रहता हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज मतलब दिया जाता है आपको। तो ऐसे वैसे तो हॉस्टल अभी अलॉट हो नहीं रहा है बिहार में, सिर्फ सिटी तुर्की है जो आप हॉस्टल अलॉट कर रहा है। और एक चीज़ बता दें कि सिटी तुर्की में आप हॉस्टल में कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक रूम दिया जाता है। आपको फैन अपना खुद का ले जाना है, बेड आपका खुद का होना चाहिए, अलमीरा लेना तो खुद का रखिए। ये सब चीज़ आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं देगा सिटी तुर्की अपनी तरफ से। ठीक है, ये चीज़ का आपको श्योर कीजिए।
गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ग्रेड लेना पड़ेगा। वहाँ जाके स्टूडेंट क्या करते हैं कि ग्रेड लेते हैं, परचेज करते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद वहीं पे बहुत सारी दुकानें हैं जो आपके ग्रेड आपके वापस परचेज कर लेते हैं आधे रेट पे। ये वहाँ पे सिस्टम चलते रहता है। पहले हम लोग जब थे तो हम लोग के जो सीनियर थे उन्होंने हमको ग्रेड दे दिया, और जैसे हम लोग के जो जूनियर थे हम लोग उनको पास ऑन कर दिया, तो ये चलते रहता था। लेकिन फिर एक साल का जो गैप आ गया उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी ब्रेक हो गई, और फिर ऐसे नहीं स्मूथली चल रही थी। तो सब लोग जिनका जिनका बेड था वो अपना उसको बेच दिए, और अभी जो एडमिशन लेंगे उनको खुद से बेड अपना अरेंज करना पड़ेगा, सारा अपना खुद से करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। और कॉलेज के अंदर कोई लाइब्रेरी नहीं है, पहले ही बता दें। लाइब्रेरी है लेकिन वो बस नाम के लिए है, आप जाके वहाँ से बुक इशू करवा सकते हैं। इसके अलावा रीडिंग रूम है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली वो वर्क नहीं करता है। जिम भी है कॉलेज में, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कि हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में होता है वैसे वहाँ पे भी है। लाइब्रेरी आपको प्राइवेट में ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं इसके आसपास। सिटी गया और भागलपुर के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरा मेरा वैसा कुछ कनेक्ट नहीं रहा है, मैं वहाँ पे गया भी कभी नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन सिटी तुर्की के बारे में मैं जो भी आप पूछेंगे मेरे पास सारे आंसर्स हैं, जो आप चाहिए आपको बता सकते हैं। और रहा बात मेस का, तो अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिशन ले लेते हैं और हॉस्टल अलॉट करवाते हैं, सिटी तुर्की की बात कर रहा हूँ, तो आपको मेस स्टार्ट हो सकता है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके मेस चालू करवा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो हॉस्टल अलॉट नहीं करवाएंगे, तो उस केस में मेस को स्टार्ट नहीं करते किया जाएगा, ये हम आपको बता देते हैं। तो आपको मैनेज खुद करना पड़ेगा, बाहर शॉप्स हैं वहाँ से खा सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉलेज में भी जो टीचर्स का मेस है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पे भी जाके अपना जो है फूड का आप वहाँ पे पैसे दे के खा सकते हैं। ये दो तरीका आपको होता है। और क्लासेस की बात की तो क्लासेस रेगुलरली आपका चलेगा फिलहाल 2-3 महीने तक, तो आप मान के चलिए कि आपको गैप नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत ढिलाई हो जाता है, क्योंकि जैसे टीचर ट्रेनिंग होता है, टीचर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो टीचर्स वहाँ पे चले जाते हैं और क्लासेस थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और ये समझिए कि 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10:30 से, और 4 बजे तक चलता है। लेकिन ये नहीं है कि 4 बजे तक आपको बैठना है क्लासरूम में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली जो है लंच आवर तक आप बैठिए, आराम से पढ़िए। हाँ, सेकेंड आवर का अगर अटेंडेंस बन रहा है तो आपको फिर 4 बजे तक रुकना पड़ता है, अदरवाइज आप जो घर चले जाइए, उतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है इसमें, पहले ही बता दूँ। लेकिन हाँ, क्लासेस आपको रेगुलरली करनी पड़ेंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। फिंगरप्रिंट से आपको बनता है अटेंडेंस, सिटी टू की बात करें तो। और इवनिंग टाइम में भी रजिस्टर में अटेंडेंस बनता है, फिंगरप्रिंट भी आपको देना होता है। तो दो चीज़ें आपको पहले क्लियर कर देते हैं। और अगर आपके अटेंडेंस शॉर्टेज होते हैं, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सिटी तुर्की आपको अलॉट होता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके काम करेंगी। टीचर्स वहाँ पे बहुत सारे हेल्पफुल हेल्पफुल हैं, स्टाफ्स वहाँ पे हेल्पफुल हैं, वो आपको आइडिया बताएंगे कि कैसे इस चीज़ को आप ओवरकम करिएगा, या फिर कैसे आपको ये मैनेज होगा। अगर 60% अगर अटेंडेंस होता है तो। अब 0% वाले को कोई वहाँ सुनवाई नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। और एससीपी वगैरह का है तो सब ओल्ड पैटर्न पे ही चल रहा है, कोई एनईपी वगैरह कुछ अभी नहीं लागू हुआ है। क्योंकि पहले ही आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसको पहले ही हॉल्ट पे रखा हुआ है, और कॉलेजेस भी इसको उस तरीके से अभी लागू नहीं कर रहे हैं। तो एससीपी वगैरह पुराने तरीके से चल रहा है। लेसन प्लान वगैरह आपको बनाने ही पड़ेंगे। उसका फॉर्मेट जो है सिटी तुर्की का अलग है, पटना यूनिवर्सिटी का अलग है। पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट थोड़ा सा मुझको डिफिकल्ट लगा, रिलेटेड टू द क्या बोल सकते हैं, सिटी तुर्की का जो फॉर्मेट है उससे। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सिटी तुर्की को थोड़ी अच्छी बनाती है। सिटी तुर्की में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे रहने के लिए तो आपको हॉस्टल है ही, सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल्स के लिए मैं अगर बात करूँ तो। और टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पफुल है। अगर आपका नेचर अच्छा है तो टीचर्स आपको श्योर है कि आपको हेल्प करेंगे। और हम भी खुद भी वहाँ के रह चुके हैं, तो आपको अगर कोई चीज़ का ज़रूरत होगा तो हम खुद अपने से जितना हो सकता है ट्राई करते हैं हेल्प करने के स्टूडेंट का। तो जिनका जिनका सिटी तुर्की अलॉट होता है, और जिनको पटना अलॉट होता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रहा है प्राइवेट में भी, तो आपको कुछ भी आपको इशू आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, और उसको मैसेज कीजिए। मैं ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का। चलिए ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन थे बेसिक्स, ज़्यादा इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कमेंट आता है कोई विशेष टॉपिक पे तो मैं वीडियो लाऊंगा। अदरवाइज वीडियो नेक्स्ट जो है वो जैसे ही आपका रिजल्ट मतलब कॉलेज अलॉट हो जाता है उस दिन में भी हो सकता है एक वीडियो आ जाए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।